हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आज हम लोग करेंगे। पेज नंबर है 204, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करने वाले हैं 6, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का खड़ा है, ठीक है। उसका हाइट जो कि है 1.5 मीटर का, ठीक है। 1.5 मीटर का वो लड़का है। फिर उसके सामने एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का जो हाइट है, वो है 30 मीटर का, ठीक है। वो जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर का, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्डिंग का हाइट है पूरा 30 मीटर, और ये लड़का जो खड़ा है यहाँ पे है 1.5 मीटर, ठीक है। इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। कहने का मतलब ये है कि ये लड़का है, यहाँ पे इसका आँख है, ठीक है। ये जब बिल्डिंग का टॉप में देख रहा है, ठीक है, जब बिल्डिंग का टॉप में देख रहा है, यहाँ पे जब देख रहा है, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पहले बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का। फिर बाद में बोल रहा है कि जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा बिल्डिंग के तरफ, तब वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो हो गया 60 डिग्री का। तो मतलब पहले यहाँ पे खड़ा था, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, पकड़ लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा बिल्डिंग की तरफ, तो अब जो एंगल बन रहा है वो कितना का हो रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कहने का मतलब ये है, ये पहले यहाँ था फिर यहाँ गया, तो बिल्डिंग की तरफ ये जब गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना था, कितना चला वो, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है या फिर कौन सा कंसेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें ये दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ए दे देते हैं, बी नहीं, यहाँ छोड़िए, बी सी, और इस पॉइंट को दे दीजिए डी, ठीक है। अब एक चीज हम देख सकते हैं, जैसे ये जो लड़का खड़ा है 1.5 मीटर इसका हाइट है, तो वो यहाँ भी तो 1.5 मीटर का हाइट होगा, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा 1.5 मीटर का, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है वो हो गया 1.5, और ये पूरा कितना का था? 30 मीटर का। जब उसमें 30 मीटर में से 1.5 मीटर यहाँ चला गया तो बचा कितना? 28.5 मीटर, ठीक है। तभी तो ये हमारा पूरा 30 मीटर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना कंप्लीट। अब क्या बचा है? अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं, जो कि है ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ए बी और सी में, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में क्या कह रहा है, ठीक है। ए बी सी में क्या कह रहा है? ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये है हाइट हमारा 28.5 मीटर, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल को लेंगे, और ये बीच वाला हम लोग अभी नहीं पकड़ेंगे। समझना है कि बीच वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस हम लोग ए बी सी को हम लोग पकड़ के चलेंगे, ऐसे वाला बस, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, और हमारे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर, हमें निकालना है बेस। P बाई बी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। P बाई बी यानी कि किस में आता है? tan में आता है, यानी कि tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस। P और B लिख दिए, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 बाई बेस हमें निकालना है। बेस यानी कि BC, ठीक है, ये पूरा BC। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, और 28.5 बाई BC। जब ये BC ऊपर से यहाँ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास BC का वैल्यू क्या निकला? BC हमारे पास निकलेगा 28.5 इंटू √3 मीटर, ठीक है। ये पकड़ लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 है। समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे? इस दूसरे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है। अब ये वाले को लेंगे, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 60 डिग्री का, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी वाले को लेके चलेंगे। इसमें भी वही सेम लगेगा। देखिए, परपेंडिकुलर तो यही है, और बेस यहाँ पे हमारे निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे भी सेम tan वाले कंसेप्ट लगेगा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस बोला जाता है। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर
28.5 दिया हुआ है, और बी यानी कि बेस यानी कि बी डी हम निकालेंगे, ठीक है, बी डी। तो tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू 28.5 बाई बी डी, सॉरी बी डी। और अब जब हम लोग बी डी को इक्वल्स टू के इधर लाएंगे, ठीक है, और ये √3 नीचे चला जाएगा, तो बी डी हमारे पास क्या निकला 28.5 बाई √3 मीटर। ये हमारा इक्वेशन 2 रहा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 28.5 को जरा ठीक से लिख दिया जाए, 28.5 मीटर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं किया। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में से बेस निकाले, फिर छोटा वाला ट्रायंगल में से बेस निकाले, बस। अब हमें क्या करना है, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तब हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। आइए करते हैं। तो सिंपली अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मिला उसको लिख लेते हैं। बी सी इक्वल्स टू हमें कितना मिला है और बी डी हमें कितना मिला है। बी सी यानी कि ये पूरा बड़ा वाला हमारे पास कितना आया है 28.5 √3 मीटर, ठीक है। और बी डी यानी कि ये छोटा वाला क्या आया है हमारे पास 28.5 बाई √3 मीटर, ठीक है। ये हमें मिल गया है। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें डी सी मिल जाएगा, हमें जो चाहिए कि कितना दूर वो चला है, बस। तो बी सी माइनस बी डी करना है हमें, तो यानी कि 28.5 √3 माइनस बी डी कितना है 28.5 बाई √3। नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है। अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो नीचे √3 आएगा, 28.5 √3 इंटू √3 माइनस ये √3 कितने, जब √3 एक बार में, तो यानी कि 28.5। अब तो जगह कम पड़ गया, चलिए यहाँ पे छोटा सा करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 28.5 ये हो जाएगा आपका इंटू 3 माइनस 28.5 बाई √3। इसमें से अगर हम 28.5 कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 माइनस 1 बाई √3 बचेगा। तो यानी कि 28.5 और 2 बचा, 2 उसमें से माइनस करने के बाद देन √3। अब 28.5 इंटू 2 अगर आप करिएगा तो 5 2 सा, मैं अब यहाँ आ जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। 28.5 इंटू 2, अगर 5 टू जो 10 का 0 रहा, कैरी 1 इंटू 16 17 रहा, तो ये हो जाएगा 57.0 यानी कि 57, ठीक है, 57 आएगा हमारे पास 57, और नीचे क्या रहेगा √3। तो ऐसे तो आंसर नहीं दिया होगा आपके बुक में, तो इसको आप रैशनलाइज करिए, ठीक है। रैशनलाइज यानी कि एक बार √3 ऊपर, एक बार √3 नीचे, तो 57 √3 बाई 3। अब ये इसको काटिए, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो यानी कि 19 √3 मीटर जो ये जो डिस्टेंस चला है वो बिल्डिंग की तरफ चला है। तो यानी कि हमारा जो, यहाँ लिख देता हूँ, तो हमारा जो DC निकला है वो निकला है 19 √3 मीटर। तो यानी कि क्वेश्चन में हमसे जो पूछा था कि वो कितना दूर चला है बिल्डिंग की तरफ, तो वो जो डिस्टेंस चला है वो कितना हो गया 19 √3 मीटर। तो मैं ऐसा करता हूँ आज के क्वेश्चन में समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो समझने में या कुछ करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ाई आप करते भी रहिए।